अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनियास। वेलकम टू सोनियास कुकिंग एम्पायर। तो आज जो हमारा रेसिपी है ये हमारा मोस्ट फेवरेट, घर का सभी का बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। ये विंटर स्पेशल रेसिपी हम जहाँ रहते हैं वहाँ का समझिए ये एक फेस्टिवल किस्म का है, रेसिपी है। ये घर घर में बननी है। सर्दियों के मौसम में जैसे हम अपने घर पे पाया बनाते हैं और शलजम की सालन बनाते हैं, जो विंटर के स्पेशल डिशेस होते हैं, तो विंटर में ये स्पेशल डिश बनना ही बनना है घर घर में जहाँ मैं रहती हूँ। इसका नाम है दूध पुली। तो ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनता है, नारियल से बनता है ये रेसिपी और मीठा रेसिपी है। तो आपको इसका रेसिपी हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ये नारियल है, 3 पीस मैं बड़े बड़े साइज़ की नारियल ली थी। इसको बहुत अच्छे से बारीक मैं ग्रेट कर ली थी। आप मशीन की मदद से कर लें या हाथ वाली मशीन की मदद से कर लें। तो ये बहुत अच्छे से बारीक से आपको ग्रेट कर लेना है। ये 3-4 पीस हरी इलायची है, एक पैन में हमको डाल लेना है। और ये नारियल का गुड़ है। देखिए ये हमारे यहाँ नारियल का गुड़ मिलता है, मैं नारियल के गुड़ में बना रही हूँ। आप नॉर्मल गुड़ में भी बना सकते हैं, जिसको जैगरी कहते हैं, या तो आप चीनी में भी बना सकते हैं। बना तो आप किसी में भी सकते हैं, मगर एक्चुअल इसका जो फ्लेवर और इसका जो टेस्ट होता है वो गुड़ में ही अच्छा लगता है। तो आप जैगरी में बना लें इसको। अगर आपके पास खजूर का गुड़ ना अवेलेबल हो तो मैं खजूर के गुड़ से बना रही हूँ। ये लिक्विडी फॉर्म में रहता है ऑलरेडी। तो देखिए मैं खजूर के गुड़ से इसको बना रही हूँ। खजूर के गुड़ मैं डाली थी इसमें। जो भी मैं यूज़ करूँगी सारे चीज़ नाम के साथ, डिस्क्रिप्शन में मेज़रमेंट के साथ आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो हमारा नारियल था इसको मैं हाफ़ पोर्शन में डालूँगी इसमें। इसका क्या है, एक हम लोग को स्मूथ सा इसका एक मतलब फिलिंग बना लेना है। ये अभी हम लोग फिलिंग बना रहे हैं। अंदर में हम लोगों को इसको स्टफ़ करना है। तो स्टफ़ करने के लिए अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से फिलिंग बनाना है हम लोगों को। तो देखिए नारियल को बहुत अच्छे से मैं गुड़ में मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो आधा गुड़ और आधा चीनी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं सारे ऑप्शन आपको बता दी हूँ, अब आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं। मैं प्योर इसको पूरे गुड़ में बनाई थी, मैं चीनी नहीं यूज़ की थी, खजूर के गुड़ पे बनाई थी। तो आप नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हैं। तो देखिए ये ड्राई मिल्क पाउडर था, तो मैं ड्राई मिल्क पाउडर भी इसमें डालूँगी। डालने के बाद अब इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर भी इसमें डाल लूँगी मैं। डालने के बाद बहुत अच्छे से, जब तक आपका पानी जो रिड्यूस हो जाए गुड़ का, बहुत अच्छे से गुड़ का पानी बहुत अच्छे से रिड्यूस हो गया, मतलब ये आपका बन गया है फिलिंग। इसको एक हम लोग दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और अब उसी सेम बर्तन में हम लोग क्या करेंगे, ये चावल के आटे से बनेगा। तो चावल का आटा बनाने के लिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। 1.5 गिलास में इसमें पानी डालूँगी। देखिए 1 गिलास भर के पहले डाली थी, फिर अभी आधा गिलास और डालूँगी। और ये थोड़ा-सा नमक है, 2-3 चुटकी नमक आप इसमें डाल दिएगा। और उसके बाद हाफ़ गिलास वाटर डाल दीजिएगा। डालने के बाद जब तक ये बॉयल पे आएगा इसको हम लोग रख देंगे साइड, लिड लगाकर। इसको हम लोग दूसरे ओवन पे चढ़ा देंगे। अब इधर मैं नारियल का दूध निकालने का प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ। ये 1 ग्लास वाटर है। वाटर को क्या की थी, मैं बहुत अच्छे से गर्म कर ली थी। और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ मतलब ग्रेट किया हुआ नारियल था, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बोले थे कि नारियल का दूध आप कैसे निकालती हैं फ्रेश घर पे, तो हमें दिखाइएगा। तो मैं साथ साथ वो भी आपको दिखा दे रही हूँ। तो देखिए मैं नारियल का दूध ऐसे ही निकालती हूँ, गर्म पानी में। क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो गर्म पानी में मैं क्या करती हूँ, नारियल को डालकर हाथों की मदद से उसको थोड़ा सा मसल लेती हूँ। मसलने के बाद एक स्ट्रेनर के मदद से बस छान लेना है, बस यही काम करना है। नारियल का दूध आपका इजीली निकल जाएगा। देखिए मैं एक स्ट्रेनर के मदद से निकाल ली हूँ। अभी सर्दी का मौसम है तो नारियल बहुत जल्दी जम जाता है, तो आप गर्म पानी से निकालें। और अगर गर्म का मौसम है तो आप नॉर्मल पानी से भी निकाल सकते हैं इस दूध को। गर्म पानी डालने से क्या है, दूध थोड़ा ज़्यादा आपका थिक निकलता है। तो इस तरह से आप चम्मच की मदद से प्रेस करके अपने दूध को निकाल लें। और आप चाहें तो ये जो नारियल को मैं जो प्रेस करी, इसको एक बार मिक्सी की जार में पीस लें, बिल्कुल बारीक फाइन। एक बार आपका और दूध निकल जाएगा उससे। तो उसको पीस कर आप ऐसी प्रोसेस से एक बार और मिल्क, आप कोकोनट मिल्क उससे निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं अब यह क्या कर रही हूँ, दूध पुली का जो दूध होता है वो तैयार कर ले रही हूँ। मैं अमूल गोल्ड दूध ली हूँ। मतलब आपको क्या है ना कि क्रीमी वाला दूध लेना है, फुल फैट मिल्क लेना है, ठीक है। तो मैं 1.5 लीटर दूध ली हूँ फुल फैट मिल्क। उसमें 2-4 हरी इलायची और 2 लौंग, दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ते मैं इसमें डालकर इसको एक तरफ बॉईल के लिए चढ़ा दूँगी। जब तक ये हमारा बॉईल हो रहा है, मैं आटा का प्रोसेस दिखा रही हूँ आपको। ये है चावल का आटा।
मेरा आधा किलो चावल का आटा था। आधा किलो चावल के आटे में मुझे 1.5 से 2 ग्लास पानी लगा है, ठीक है? और पानी आपको ऐसे ही आटा बनाना है। हम लोग नॉर्मल जैसे रोटी का आटा बनाते हैं वैसे नहीं आपको गूँदना है, आटा आपको ऐसे ही बनाना। गर्म पानी में चावल का आटा डाल के और गैस की फ्लेम को लो करके उसमें आपको 2-3 मिनट आटा को इस तरह से पकाना है जैसे मैं पका रही हूँ। क्योंकि चावल का आटा फूलता है, तो इस तरह से आपको पका लेना है गर्म पानी में। अब अपना क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो देखिए मैं इस तरह से पका ली हूँ। पकाने के बाद अब क्या करूँगी, इसको मैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए हमारा आटा सारा इकट्ठा हो गया है। अब क्या करना है, इसको हाथों की मदद से जैसे हम लोग रोटी का आटा बनाते हैं, गरम-गरम ही, ठीक है? ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम ही रहना चाहिए जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। तो गरम-गरम बस उसको बिल्कुल सॉफ्ट सा, स्मूथ सा बना लेना है, किसी तरह का लम्स ना रहे। तो देखिए मैं हाथों की मदद से बना ली हूँ, बना के इस तरह। तो देखिए जैसे रोटी का आटा हम लोग बनाते हैं इस तरह से उसी टेक्सचर में रहेगा, ना बहुत टाइट रहेगा ना बहुत सॉफ्ट रहेगा। बस एक फ़्रेश प्लेट में आपको निकाल लेना है। अगर आपके हाथ पे चिपक रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा हाथ को भिगोकर इसको इस तरह से आप बना लें। बस एक स्मूथ सा आपको आटा बना लेना है। बनाने के बाद अच्छा एक इम्पॉर्टेंट टिप्स, आटे को आप खुला ना रखें। जब भी रखें एक गीले कपड़े से उसको मतलब आप भिगोकर उसके ऊपर डाल दें आटे के ऊपर। और एक छोटा-सा जैसे पूड़ी का पोर्शन लेते हैं, देखिए मैं कवर कर दे रही हूँ। कवर किस लिए क्या की थी ये भी आगे आपको बता रही हूँ। तो देखिए एक छोटा-सा पूड़ी का पोर्शन लेना है आपको, और लेने के बाद आपको जैसे हम लोग आलू भरा रोटी बनाते हैं ना, तो उस तरह से आपको एक छोटा-सा, देखिए जैसे मैं बना रही हूँ हाथों की मदद से, ऐसे आपको लोई लेकर इस तरह से कप के शेप में बना लेना है। जैसे हम लोग आलू का पराठा स्टफिंग भरते हैं उसी तरह से आपको बना लेना है। अच्छा ये आटा आपको इसलिए कवर करके रखना है क्योंकि इस आटे पे हवा लगने से ना बहुत जल्दी ऊपर का जो लेयर है वो हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने से क्या है फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगा बनाने में। तो वो भी बताऊँगी मैं क्यों प्रॉब्लम होगा। तो चलिए देखिए जो मैं नारियल का अपना स्टफिंग बनाई थी उस स्टफिंग को मैं क्या करूँगी कि थोड़ा-थोड़ा करके इसे हम लोगों को इस तरह से ले लेना लंबाई शेप में, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आप मेरे मतलब जैसे मैं कर रही हूँ उस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दें। इस तरह से लंबाई शेप में लेके आपको समोसा जैसे हम लोग बनाते हैं उस शेप में करके आपको इसके मुँह को बहुत अच्छे से सील कर लेना है। अच्छा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मुँह को बहुत अच्छे से आप सील कीजिएगा वरना फिर आपका नारियल जब आप दूध में डालिएगा तो फिर वो बाहर आ जाएगा। तो आपका मुँह ना बिल्कुल भी फटे, तो बहुत अच्छे से इसके मुँह को आपको जो समोसा का मुँह, ऐसे हम लोग इसको पुली बोलते हैं, मगर आप इसको समोसा भी बोल सकते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से मुँह को शेप करके और हाथों की मदद से गोल-गोल इसको राउंड-राउंड कर दीजिएगा ना, तो आपका मुँह बहुत अच्छे से सील हो जाएगा वो, फिर कोकोनट आपका बाहर नहीं आएगा। देखिए मैं जैसे एक बनाकर आपको दिखाई हूँ। देखिए कवर आपको अपने आटे को भी कवर करके रखना और जो वो पुली आप बना रहे हैं उस पुली को भी कवर करके रखिएगा। तो मैं एक बड़ा सा दुपट्टा भिगो ली थी, भिगोने के बाद आटे को भी मैं कवर करके रखी थी और अपनी जो मैं पुली बना रही थी एक-एक करके उसको भी कवर करके रख रही थी। क्योंकि वो ऊपर का पोर्शन हार्ड हो जाएगा ना तो दूध में जाने से वो बिल्कुल उस पे क्रैक्स आ जाएँगे। तो इस तरह से आपका हाथों की मदद से एक छोटा-सा कटोरा बना लेना है। बनाने के बाद फिर जो आपका नारियल का जो स्टफिंग था वो स्टफिंग को इसमें आपको लंबाई शेप में भर लेना है। यूजुअली पुली तो इसी शेप का रहता है, आपको इसी शेप में बनाना है। देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके स्टफिंग ले ले रही हूँ और लंबाई शेप में आपको इस तरह से स्टफिंग को भर लेना है। भरने के बाद मुँह को बहुत अच्छे से आप सील कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर 1-2 आपका फट भी जाता है ना दूध में जाने के बाद तो टेंशन मत लीजिएगा, होता है कभी-कभी ऐसा, अगर अच्छा से मुँह नहीं सील होगा आपका तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से आपको मुँह को सील कर लेना है क्योंकि ये चावल का आटा है ना, तो थोड़ा इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से सील कर लेना है। सील करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊँगी ऐसे ही थोड़ा हथेली की मदद से आपको गोल-गोल कर लेना है, मुँह इससे बहुत अच्छा से आपका सील हो जाएगा। तो जो क्रैक्स हैं वो क्रैक्स को भी आप इवन कर लें।
उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा सारा पूली बन के तैयार है और माशाल्लाह बहुत अच्छे से बना था। ये मैं रेसिपी में अपने मम्मी के घर बनाई थी। मेरी मम्मी और मैं बैठ के ये दोनों हम लोग पूली बनाए थे, क्योंकि एक लोगों से बहुत वक्त लगता है इसको बनाने में, तो मम्मी बोली थी लाओ मैं भी करवा दूँ, जल्दी हो जाएगा। तो ये जो दूध मैं दिखाई थी वो दूध है ये, और मैं इसमें खजूर का गुड़ डालूँगी। गुड़ में भी आपको दूध में भी आपको मीठा डालना है, तो मैं खजूर के गुड़ पे बनाई थी। तो ये गुड़ मैं इसमें डाल दी। आप चीनी पे अभी चीनी और गुड़ दोनों डाल सकते हैं इसमें, या सिर्फ गुड़ पे भी बना सकते हैं। तो मैं खजूर का गुड़ यूज़ की थी। तो देखिए ये पाउडर मिल्क है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 पैकेट। करने के बाद जब बहुत अच्छे से हमारे इसमें बॉयल आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, एक-एक करके पूली डाल दूँगी। अच्छा, जब आप गुड़ ऐड कीजिएगा ना, तो आपका दूध गैस ऑफ़ रहना चाहिए। गैस अगर ऑन में आप गुड़ डालेंगे ना, तो फिर आपका दूध फटने का डर रहता है। तो गैस ऑफ़ करके आप अपना गुड़ को डालें। अच्छा, इस चीज़ की एक ख़ासियत है कि जब आप पूली देखिए, जैसे मैं पूली डाल रही हूँ ना, तो ये नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि अभी ये पक्का नहीं है। और जब ये पक जाएगा ना, तो ये आपका पूली ऊपर आ जाएगा, मगर फ्लोट करने लगेगा। फ्लोट का मतलब है कि आपका पूली पक के तैयार है। ठीक है? तो मैं डालती जा रही हूँ, 4-5 करके डाल रही हूँ और एक बार करके नीचे से चला दे रही हूँ, ताकि वो एक दूसरे में चिपके ना। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं डाल दी थी इसको। डालने के बाद अब क्या करना है, जब ये पक जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, जब ये पक जाएगा तो ये ऊपर फ्लोट करने लगेगा। आप देखिएगा अभी। देखिए जब ये बॉयल आ गया बहुत अच्छे से, देखिए आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर फ्लोट कर रहा है। यही पहचान है, जब आपका पूली बहुत अच्छे से पक जाएगा तो ये ऊपर फ्लोट करने लगेगा। देखिए फ्लोट हो रहा है ना ऊपर, तो मतलब आपका पूली बहुत अच्छे से पक गया। और अगर टाइम के हिसाब से देखिए तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। देखिए बहुत अच्छे से ऊपर आ गया, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसका यही पहचान है, जब ये पक जाएगा तो ये ऊपर फ्लोट करने लगेगा। तो ये ये 2 चम्मच चावल का आटा है और थोड़ा-सा पानी डाल के मैं इसको सेलेरी बना ली हूँ। तो सेलेरी बना के उसमें हम लोग को ऐड करना है, इसलिए ताकि आपका चावल का जो मिल्क है, वो थोड़ा-सा क्रीमी टेक्सचर पे आ जाए। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा तो रहेगा ही, क्योंकि आप उसी चीज़ से बनाएँगे तो आपके पास रहेगा। और अगर बाय द वे अगर भूल जाएँगे आप, या आपका ख़त्म हो गया चावल का आटा, तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में पानी मिलाकर एक सेलेरी बना लें। सेलेरी बना के आप थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड कर दें, तो जो दूध का जो रिचनेस है ना, वो बढ़ जाएगा और क्रीमीनेस आ जाएगा आपके दूध में। और यकीन मानिए ये इतना डिलिशियस हुआ था ये रेसिपी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब मैं घर पे बनाई थी ना, तो सभी कोई तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे, ये इतना ही डिलिशियस हुआ था, बहुत ही मज़े का हुआ था ये खाने में। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए अब जो ये हम सेलेरी डालने के बाद बस सेलेरी डाल के 5 मिनट इसको हम लोग और कुक करेंगे मीडियम फ्लेम में। उसके बाद क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए जब बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएगा ना, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे हम लोग। देखिए हमारा दूध पुली बन के बिल्कुल देखिए मैं डिश आउट कर ली हूँ इसको। अब आप मेरा प्रोसेस देख के, मेरी रेसिपी देखकर अपने अपने घर बनाएं। गारंटी है ये मेरी, अगर आप इस रेसिपी बनाकर कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। और आप अपना फीडबैक देना ज़रूर मुझे ना भूलिएगा। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अपना, कि आपके घर पे ये रेसिपी कैसे बनाती। ये मेरा गारंटी है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा। एक न्यू किस्म का रेसिपी है, तो आप लोग अपने अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। विंटर स्पेशल है, ज़्यादातर ये रेसिपी विंटर में ही बनता है। और हाँ, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो मेरे घर पे खाकर सब बहुत बहुत खुश हुए, और उनके डिमांड पे मुझे ये रेसिपी दोबारा एक बार और बनाना है। तो चलिए मिलती है एक नई रेसिपी से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।